हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस सेट 5.3 करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले हम जो है कुछ टर्म के बारे में जान लेते हैं। पहला टर्म है फेवरेबल आउटकम्स। इसकी डिफिनीशन है द आउटकम्स सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम। कह रहा है कि वो सभी आउटकम जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाइंग करेंगे उन्हें हम फेवरेबल आउटकम कहेंगे। अगर हम मान लीजिए किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो अगर हम कहें हेड आए तो हेड आना हमारी क्या पर्टिकुलर कंडीशन है। इसी तरह से अगर हम एक डाइस को थ्रो करें और हम कहें कि इवन नंबर आना चाहिए तो इवन नंबर आना हमारी पर्टिकुलर कंडीशन है। अगर हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। अगर हम कहें कि डाइस को थ्रो करें और इवन नंबर आ जाए तो इवन नंबर आना हमारी पर्टिकुलर कंडीशन होगी। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा तो इन आउटकम में से जो है कौन कौन से इवन नंबर है 2, 4, 6। तो 2, 4, 6 जो है हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे। इसी तरह से अगर हम कहें कि प्राइम नंबर आना चाहिए तो प्राइम नंबर आना हमारी पर्टिकुलर कंडीशन हो जाएगी और हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा 2, 3, 5, क्योंकि 2, 3, 5 क्या है प्राइम नंबर है। कहने का मतलब फेवरेबल आउटकम वो आउटकम होता है हम जिस रिजल्ट को चाहते हैं कि आए। नेक्स्ट टर्म है इवेंट। इसकी डिफिनीशन है अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए गिवन सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। तो इस डेफिनेशन में कह रहा है कि किसी दिए गए सैंपल स्पेस के फेवरेबल आउटकम का सेट ही इवेंट कहलाता है। मान लीजिए हमने एक डाइस को थ्रो किया तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा सैंपल स्पेस S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम कहें कि ये हमारी इवेंट है गेटिंग ऑड नंबर, तो हमारे फेवरेबल आउटकम का सेट जो होगा A इज इक्वल टू ऑड नंबर कौन से हैं 1, 3, 5। 1, 3, 5। तो हमें इवेंट ए के एलिमेंट क्या मिले 1, 3, 5। इट मीन्स 1, 3, 5 हमारे क्या है फेवरेबल आउटकम होंगे। अब हम प्रैक्टिस सेट 5.3 करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है राइट सैंपल स्पेस S एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट n ऑफ S फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए सभी एक्सपेरिमेंट के लिए जो है सैंपल स्पेस S और n ऑफ S लिखिए। आगे कह रहा है क्वेश्चन में आल्सो राइट इवेंट्स A, B, C इन द सेट फॉर्म। कह रहा है कि इवेंट A, B, C को जो है सेट के फॉर्म में लिखिए एंड राइट n ऑफ A, n ऑफ B, n ऑफ C। इसका मतलब इवेंट A, B और C में कितने सैंपल पॉइंट हैं उनको भी लिखिए। पहला क्वेश्चन है 1 डाई इज रोल्ड। कह रहा है कि अगर एक डाई को रोल किया जाए तो सैंपल स्पेस क्या होगा तो लिखेंगे सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम जानते हैं कि डाइस में 6 फेस होता है और हर फेस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई न कोई एक नंबर होता है। तो n ऑफ S कितना होगा तो इस सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो n ऑफ S इज इक्वल टू 6। इवेंट A हमें दी गई है इवन नंबर ऑन द अपर फेस। तो इवेंट A के एलिमेंट क्या होंगे इवन नंबर कौन से हैं इस सैंपल स्पेस में 2, 4, 6। तो यहां पर लिखेंगे 2, 4, 6। तो इवेंट A के एलिमेंट हो गए 2, 4, 6। हमें n ऑफ A भी लिखना है तो n ऑफ A इज इक्वल टू क्या मिलेगा देयरफॉर n ऑफ A इज इक्वल टू कितने एलिमेंट हैं इस इवेंट में 1, 2, 3। तो लिखेंगे n ऑफ A इज इक्वल टू 3। इवेंट B हमें दी गई है ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। करे कि अपर फेस पे जो है ऑड नंबर आने चाहिए। इस सैंपल स्पेस में ऑड नंबर कौन से हैं 1, 3, 5। ठीक है। तो इवेंट B के एलिमेंट होंगे 1, 3, 5। तो इस इवेंट में जो है कितने एलिमेंट हैं 1, 2, 3। देयरफॉर n ऑफ B इज इक्वल टू 3।
इवेंट सी हमें दी गई है प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो इस सिंपल स्पेस में जो है प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3, 5। क्योंकि आप जानते हो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से और खुद से डिवाइड हो जाए, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। तो 2 जो है 1 और 2 से डिवाइड होता है, 3 जो है 1 और 3 से डिवाइड होता है, 5 जो है 1 और 5 से डिवाइड होता है। इसलिए इवेंट सी के एलिमेंट क्या होंगे? 2, 3, 5। सो देयरफॉर n ऑफ c इज इक्वल टू, इस इवेंट में कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3। देयरफॉर n ऑफ c इज इक्वल टू 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। कह रहा है कि 2 डाइस को जो है एक साथ रोल किया जा रहा है। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही टाइम में दोनों डाइस को रोल किया जा रहा है। तो सिंपल स्पेस क्या होगा? तो यस इज इक्वल टू, सिंपल स्पेस को हम जो सेट के फॉर्म में लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। हो सकता है कि पहले डाइस पे 1 आए, दूसरी डाइस पे भी 1 आ जाए, तो 1, 1। हो सकता है कि पहली डाइस पे 1 आए, दूसरी डाइस पे 2 आ जाए। हो सकता है कि पहली डाइस पे 1 आए, दूसरी डाइस पे 3 आए। हो सकता है कि पहली डाइस पे 1 आए, दूसरी डाइस पे 4 आए। हो सकता है पहली डाइस पे 1 आए, दूसरी डाइस पे 5 आए। हो सकता है पहली डाइस पे 1 आए, दूसरी डाइस पे 6 आए। इसी तरह से जो है हो सकता है कि पहली डाइस पे 2 आए, दूसरी डाइस पे 1 आए। इस तरह से हम जब 2 डाइस को रोल करेंगे तो उसके टोटल सैंपल पॉइंट हम इस तरह से लिखेंगे। अब हमें जो है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस बताना है। तो n ऑफ s इज इक्वल टू, तो इस सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट हैं? देखिए फर्स्ट रोज में कितने पॉइंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और टोटल कितनी रोज है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 इंटू 6 दैट इज 36। तो n ऑफ s की वैल्यू क्या होगी? 36 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में इवेंट ए हमें दिया गया है द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेसेज इज ए मल्टीपल ऑफ 6। इसका मतलब हमें जो है सैंपल स्पेस से उन सैंपल पॉइंट को ढूंढना है जिनके डिजिट का सम कितना आना चाहिए? 6 का मल्टीपल होना चाहिए। हम जानते हैं 6 का मल्टीपल क्या होता है? 6, 12, 80। लेकिन अगर हम अपने सैंपल स्पेस में देखें तो मैक्सिमम डिजिट का सम कितना आता है? 6 + 6 मीन्स 12 आता है, ठीक है। इट मीन्स हम 6 और 12 के लिए ही सिर्फ राइट है सैंपल पॉइंट को सर्च करेंगे, 18 के लिए नहीं। अगर हम सिंपल स्पेस को ध्यान से देखें तो पहला जो सिंपल पॉइंट है इनके डिजिट का सम कितना है? 2 है। और अगर हम देखें इन दोनों सिंपल पॉइंट 1, 2 और 2, 1, इनके डिजिट का सम कितना आता है? 3 आता है। इन सिंपल पॉइंट 3, 1, 2, 2 और जो है 1, 3, इनके डिजिट का सम कितना आता है? 4 आता है। इसी तरह से अगर हम देखें इन सभी जो है सिंपल पॉइंट में डिजिट का सम कितना मिलेगा आपको? 5 आएगा। और इन सभी सिंपल पॉइंट में डिजिट का सम कितना मिलेगा आपको? 6 मिलेगा। और इन सभी सिंपल पॉइंट में डिजिट का सम हमें क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। और उसके बाद इन सभी सिंपल पॉइंट में डिजिट का सम हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। और उसके नीचे इन सभी सिंपल पॉइंट में हमें डिजिट का सम जो है 9 मिलेगा। और इन सभी सिंपल पॉइंट में डिजिट का सम हमें क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। और इन सभी सैंपल पॉइंट में डिजिट का सम हमें 11 मिलेगा। और लास्ट में हमें जो है इस सैंपल पॉइंट में डिजिट का सम हमें 12 मिलेगा। तो कहने मतलब डिजिट का सम 2 जो है राइट है सिर्फ एक सैंपल पॉइंट में मिलता है। डिजिट का सम जो है 3 2 सैंपल पॉइंट में मिलता है। डिजिट का सम जो है 4 3 सैंपल पॉइंट में मिलता है। डिजिट का सम 5 4 सैंपल पॉइंट में मिलता है। डिजिट का सम 6 जो है 5 सैंपल पॉइंट में मिलता है। डिजिट का सम 7 जो है 6 सैंपल पॉइंट में मिलता है। और डिजिट का सम 8 जो है 5 सिंपल पॉइंट मिलता है। डिजिट का सम 9 जो है 4 सिंपल पॉइंट मिलता है। डिजिट का सम जो है 10 आपको 3 सिंपल पॉइंट मिलता है। और डिजिट का सम 11 जो है 2 सिंपल पॉइंट मिलेगा। और डिजिट का सम 12 सिर्फ 1 सिंपल पॉइंट में मिलेगा। हमें उन सिंपल पॉइंट को ढूंढना है जिनकी डिजिट का सम 6 है या तो 12 है। अगर देखें तो इन सभी सिंपल पॉइंट में डिजिट का सम 6 है तो हम राइट इनको कंसीडर करेंगे, इन सिंपल पॉइंट को लेंगे। और डिजिट का सम 12 जो है इस सिंपल पॉइंट में मिल रहा है तो हम इसको भी लेंगे, ठीक है। अब हम इवेंट ए के एलिमेंट लिखने जा रहे हैं। इवेंट ए में सबसे पहले हम उन सिंपल पॉइंट को लिखेंगे जिनकी डिजिट का सम 6 है। तो क्या है? 1, 5। दूसरा सिंपल पॉइंट है 2, 4। तीसरा सिंपल पॉइंट है 3, 3। चौथा सिंपल पॉइंट है 4, 2। और पांचवा सिंपल पॉइंट है 5, 1।
और डिजिट का सम 12, सिर्फ एक सिंपल पॉइंट है 6,6। तो इस इवेंट में कितने एलिमेंट हैं? तो n ऑफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो n ऑफ a इज इक्वल टू 6। इवेंट बी, द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। क्या कह रहे हैं कि सिंपल पॉइंट में डिजिट का सम जो है कम से कम 10 होना चाहिए। और हम जानते हैं जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम सम कितना मिलता है? 12 मिलता है। ठीक है, तो मिनिमम 10 का है, इसलिए हम जो है उन सिंपल पॉइंट को लिखेंगे जिनकी डिजिट का सम जो है 10 आए, 11 आए, 12 आए। ठीक है, तो इवेंट बी के एलिमेंट होंगे, सबसे पहले हम जो है उन सिंपल पॉइंट को लिखेंगे जिनकी डिजिट का सम 10 है। 10 सम जो है इन सिंपल पॉइंट मिल रहा है 4,6, 5,5 और 6,4। यहाँ पे लिखेंगे 4,6, 5,5 और जो है 6,4। अब हम उन सिंपल पॉइंट को लिखेंगे जिनके डिजिट का सम 11 है, 5,6 और 6,5 में। यहाँ पे लिखेंगे 5,6 और 6,5। लास्ट में हम जो उस सिंपल पॉइंट को लिखेंगे जिनके डिजिट का सम 12 होता है। तो 12 जो है सम सिर्फ एक सिंपल पॉइंट में है, वो सिंपल पॉइंट क्या है? 6,6। तो लिखेंगे 6,6। इस इवेंट बी में कितने एलिमेंट हैं? n कॉमा बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। n ऑफ बी इज इक्वल टू 6। इवेंट सी, द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। इवेंट सी में हम जो है उन सिंपल पॉइंट को लेंगे जिन सिंपल पॉइंट में दोनों डिजिट सेम है। तो अगर हम सिंपल स्पेस में देखें तो देखिए 1 1 इस सिंपल पॉइंट में दोनों डिजिट सेम है, 2 2 में भी डिजिट सेम है, 3 3 में डिजिट सेम है, 4 4 में डिजिट सेम है दोनों, 5 5 में भी दोनों डिजिट सेम है और 6 6 में भी दोनों डिजिट सेम है। इवेंट सी के एलिमेंट क्या होंगे? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और जो है 6,6। इस इवेंट में कितने एलिमेंट हैं? उनको हम लिखेंगे n ऑफ सी इज इक्वल टू, इवेंट सी में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6। सो देयरफॉर n ऑफ सी इज इक्वल टू 6।